दोस्तों, एनडीए नीतीश कुमार को सीएम बनाने से बच रही है जी, और धीरे धीरे ये साफ भी हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक और जो बड़ी हलचल मची है जेडीयू में, वो सुनिए। दोस्तों, जेडीयू से अचानक रातों रात 11 नेता पार्टी से बाहर हो गए। एक साथ 11 नेता, जिसमें पूर्व विधायक और मंत्री शामिल थे, वो अचानक पार्टी से बाहर चले गए। पार्टी में भगदड़ मच गई है। कई दिनों से जेडीयू में एकाएक इस्तीफे सामने आ रहे हैं और अब 11 नेताओं को नीतीश ने पार्टी से बाहर कर दिया है। हवाला ये दिया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको पार्टी से निकाला गया है। यानी कि देखिए, सीट शेयरिंग से नाराज नेता वैसे भी जेडीयू छोड़ रहे हैं, और जो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें पार्टी ने अब खुद निकाल दिया है। और इस फूट का फायदा उठा रही है भाजपा, क्योंकि अगर जेडीयू कमजोर होगी तो उन्हें सीएम फेज के लिए आसानी होगी। सबसे पहले जिन नेताओं को बाहर किया गया है उनके नाम आपको बता देते हैं। तो इनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा चुनाव में पिछली बार महुआ से जेडीयू की प्रत्याशी रही आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला का नाम भी शामिल है। दोस्तों, इनमें से कई सारे नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें संजय प्रसाद, रणविजय सिंह का नाम है। और अब दोस्तों, अचानक इसके पीछे का कारण भी समझिए कि आखिर क्यों 11 नेताओं को बाहर किया गया। असल में बिहार में एनडीए में सारा खेल सीट शेयरिंग को लेकर बिगड़ा हुआ है। भाजपा ने जेडीयू से बड़े भाई की भूमिका ले ली। दोनों बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं और अब कुछ सीटें जेडीयू की मांगी हुई चिराग के खाते में चली गई हैं। और अब इससे पार्टी के अंदर कलह मच गई है। कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई निर्दलीय उतर गया है, और इसीलिए 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। यानी कि जेडीयू में कलह मच गई है। यही नहीं, अब तो जेडीयू नीतीश के सीएम फेज के ऐलान को लेकर भी दबाव बना रही है। लेकिन भाजपा है कि नीतीश के नाम से चिढ़ रही है। जाने क्यों ऐसा वो परहेज कर रही है। अमित शाह ने भी स्पष्ट कहा हुआ है कि चुनाव के बाद निर्वाचित विधायक ही बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में वो पहुंचे हुए थे। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार सीएम फेस रहेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला तो चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। इसके बाद चिराग पासवान ने भी उनके बयान का समर्थन किया कि विधायक ही फैसला करते हैं। चिराग पासवान ने तो ये भी कहा था कि विधायक तय करेंगे, और सीएम बनने की बात रही तो सीएम बनने का मन सबका करता है, मेरा भी करता है। और अब तो मोदी भी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने नीतीश का नाम नहीं लिया। मोदी ने नीतीश का कहीं भी जिक्र नहीं किया। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर अब भाजपा काफी कुछ सोच रही है, उनको साइडलाइन कर रही है। हुआ ये कि मोदी बिहार पहुंचे थे, रैली थी, 45 मिनट तक बोले, लेकिन नीतीश का कहीं नाम नहीं लिया था। लेकिन जब नारा लगाया तब भी नीतीश गायब रहे। यानी कि नारे में भी नीतीश का जिक्र नहीं था, उनका नाम नहीं था। पहले आप एक बार पीएम मोदी का ये नारा सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए। सुना आपने, नीतीश का कहीं नाम है? नहीं है। कहीं ना कहीं अमित शाह भी इस बात को लेकर क्लियर कर चुके हैं, नीतीश का नाम वो नहीं ले रहे हैं, ना सहयोगी दल ले रहे हैं, और अब तो मोदी भी नहीं ले रहे हैं। तो क्या पूरी प्लानिंग है नीतीश कुमार को साइड करने की? तेजस्वी ने भी ये कह दिया है कि नीतीश कुमार तो हाईजैक हो गए हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। सुनिए। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा। असल में दोस्तों, जेडीयू की ताकत लगातार कम हो रही है।
2010 में 115 सीटों से घटकर 2020 में सिर्फ 43 सीटें रह गईं और अब की तो 101 सीटें मिली हैं। लेकिन जीत कितने पर होती है ये भी टफ है, क्योंकि पिछली बार नीतीश के सबसे ज्यादा वोट काटने वाले चिराग को अब की भाजपा ने 29 सीटें दे दी हैं। लेकिन भाजपा और मजबूत होती जा रही है और इसी का फायदा भाजपा उठा रही है। नीतीश कुमार का कहीं जिक्र नहीं है दोस्तों। सीएम फेस को लेकर जब भी भाजपा से सवाल किया जाता है तो भाजपा यही कह देती है, यही कहकर टाल देती है कि ये तो विधायक तय करेंगे। हाँ, जरूर ये कह देती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस का ऐलान अब तक एनडीए में नहीं हुआ है और अब 11 नेताओं ने अचानक पार्टी से बाहर हो गए हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा जिसको होने वाला है दोस्तों वो है भाजपा। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरा नाम है गौरी। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।